अभी तुम फिलहाल जिस आदमी को देख रहे हो, इस आदमी का नाम है भरत भूषण तिवारी, जो बिहार के भोजपुर इलाके का रहने वाला था, जिसने अपने गांव की कुछ समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ सवाल उठाया तो सरकार ने इसका ही इनकाउंटर करवा दिया। भरत भूषण तिवारी ने अपने गांव की कुछ समस्याओं को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने उन समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला। जिसके बाद भरत भूषण तिवारी को लगा कि अब मेरी जान को खतरा है, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। ये अपने साथ हथियार रखने लगे और सरकार ने इसी का फायदा उठा लिया, क्योंकि भरत भूषण तिवारी सरकार से सवाल कर रहा था और इस देश में सरकार से सवाल करना एक देशद्रोह है। बस फिर क्या था, सरकार ने भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर करवा दिया, जबकि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर भी कर दिया था। भरत भूषण तिवारी एक युवा था जो सरकार के भ्रष्टाचारों से लड़ रहा था और वो साथ ही बीएससी स्टूडेंट भी था। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा। आप सभी ये देखिए, मैं एक अकेला, ये अपना प्रशासन साथ में, हाँ गोलियां कम है मेरे पास, और ये देखिए कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर है, काजी का सिलेंडर, या युद्ध होगा या तो मैं या... अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ तुम सब छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ काजी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब लेके यही सब घात करके करेगा। मेरी बात सुनो। हाँ सिलेंडर कर दो, मेरे पास आ जाओ, कोई कुछ करेगा। हम कहाँ करे कोई कुछ। मेरे घर में खोलौलस गेट सुबह में 8 बजे के करीब में ढुक गई डायरेक्ट, ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। ओकरा बाद भारत भूषण के कहता कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे, तू पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। कल वीडियो में देखा गया कि भरत हाथ में पिस्टल लिए थे, पुलिस पर। हाँ तो पिस्टल अपना रक्षा करती, बचाओ। हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है, उससे 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है। हथियार बिगते हुए वायरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक वायरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। वहीं पुलिस इन सारे आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर से हुई, जिसमें भरत तिवारी कथित रूप से अवैध पिस्टल के साथ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद शाहपुर थाना पुलिस ने इसकी जांच की और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 16 जून को शाहपुर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ भरत के घर पहुंचे। उस समय उसे समझाने और हथियार जब्त करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। पुलिस का कहना है कि 17 जून की सुबह आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी के दोनों पैरों पर गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया आरा के, और फिर बेहतर उपचार के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून सम्मत और आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी हो रहा है। 18 जून को गांव वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, फिर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हैं। मसलन भरत तिवारी के पास हथियार कहां से आया? क्या भरत की नाराजगी के पीछे सिर्फ सिस्टम एक वजह था या कारण कुछ और था? अगर भरत पर पहले से कोई क्रिमिनल केस नहीं था तो पुलिस जब उसके घर पूछताछ के लिए गई तब उसे हिरासत में उसने क्यों नहीं लिया? भरत के पैर पर 4 गोलियां क्यों मारी गई?
भरत ने जिस बात की शिकायत की थी उसकी जांच क्यों नहीं की गई? भरत तिवारी का एनकाउंटर उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह एनकाउंटर ऐसे समय पर हुआ है जब राज्य के सीएम सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को खुली छूट देने का ऐलान किया है। सीएम ने 16 जून को बयान दिया था कि या तो अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएं या फिर शमशान जाने के लिए तैयार रहें। सीएम का बयान और उसके अगले ही दिन एनकाउंटर का होना अब सवालों के घेरे में। फिलहाल इस मामले में पुलिस और परिजन के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में अब जांच के बाद ही पूरी तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्रवाई